नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस महाशिवरात्रि की, होली की और श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हमारी तमाम महिला मित्रों और महिला दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वो जीवन में बहुत उन्नति करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आज जानते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद जानेंगे कि वो आपके लिए क्या लेके आए हैं। दोस्तों, सूर्य इस महीने कुंभ राशि में है और 14 तारीख को 2:29 में ये रात को मीन राशि में चले जाएंगे। यानी इस महीने वो 2 राशियों में रहेंगे, कुंभ राशि में और मीन राशि में। मंगल पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। बुध मकर राशि में शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन 5 तारीख को 9:55 सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। 22 तारीख को यही बुध जो है ये सुबह 8:53 में मीन राशि में चले जाएंगे। यानी बुध इस महीने 3 राशियों में गोचर करेंगे दोस्तों। 5 तारीख तक मकर राशि में, 5 तारीख से 22 तारीख तक कुंभ राशि में और 22 तारीख से लेके मंथ एंड तक मीन राशि में। गुरु पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। महीने की आखिरी तारीख 31 को ये सुबह सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। दोस्तों, ये थी ग्रहों की स्थितियां। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा कि कन्या राशि या कन्या लग्न। इसमें एक छोटी सी बात आप समझिए दोस्तों। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और जो हमारा लग्न होता है वो एक प्रकार से हम खुद होते हैं। हमारा ओवरऑल व्यक्तित्व होता है, हमारा पूरा वजूद होता है। राशिफल के मामले में जब कन्या राशि वाले इसे देखेंगे तो कन्या राशि का अर्थ होता है कि चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे हम राशि कहते हैं। तो चंद्रमा जब कन्या राशि वाले जब इसे देखेंगे तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से प्रभावित करेगी। इसके फल आपको मानसिक रूप से मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आपको होते दिखाई दें, लेकिन जिसे आप भविष्यवाणी कहते हैं या भविष्य फल कहते हैं, या जिसे आप घटनाएं कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल घट रहा है, हो रहा है, वो चीजें आपको लग्न से मिलेगी दोस्तों। जिनका कन्या लग्न है वो जब इसे देखेंगे तो ये घटनाएं उनको फिजिकली घटते हुए दिखेगी। ये परिणाम उनको मिलते हुए दिखाई देंगे। वो मानसिक नहीं, वो हकीकत में फिजिकली होते हुए दिखाई देंगे। ये फर्क है दोस्तों। कन्या राशि में भी होगा चीजें, लेकिन वो मानसिक तौर पे होगा। इसलिए आप इसे कन्या राशि वाले भी देख सकते हैं और कन्या लग्न वाले भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मार्च के महीने का राशिफल जान लेते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं लग्न की। लग्न का स्वामी बुध है, जो 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है, सूर्य के साथ और गुरु के साथ। दोस्तों, बुध इस माह मार्च में आपको कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि 6ठा भाव ऋण का, रोग का, शत्रु का होता है। या आपको कर्ज लेने की ओर प्रेरित कर सकता है। इस महीने आप कर्ज लेने के लिए सोच सकते हैं, या आप लड़ाई झगड़े को उत्सुक हो सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। दोनों ही बातें अच्छी नहीं होती दोस्तों। बुध महीने के शुरू में 6 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे। वहाँ पे वो शुभ हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। 6 तारीख तक आप संतान को लेके प्रभावित रहेंगे, संतान के बारे में सोचेंगे, खेल कूद में मस्त रहेंगे, मनोरंजन में मस्त रहेंगे। 5म भाव मनोरंजन का है, संतान का है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 से लेके 22 तक बुध जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि 6ठे भाव में आपकी पड़ती है। तो 6ठे भाव से बुध जो है वो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा
कि आप बुध के लिए विष्णु भगवान की पूजा बहुत अच्छी बताई गई है। तो विष्णु सहस्त्रनाम आप कर सकते हैं, या विष्णु के कोई भी अवतार, भगवान राम, भगवान कृष्ण, किसी की भी आप पूजा अपनी मनपसंद विधि से कर सकते हैं। और या फिर ओम बुधाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। या बुध जो है वो छोटी जो कन्याएं होती है वो बुध के क्षेत्र में आती हैं, तो आप छोटी कन्याओं की सेवा करके बुध को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों धन भाव की, यानी दूसरे भाव की। दोस्तों दूसरे भाव का स्वामी शुक्र जो है वो पंचम भाव में बैठा है मंगल के साथ और शनि के साथ, और दूसरे भाव धन भाव पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि पड़ रही है। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि इस महीने शुक्र आपको कहीं ना कहीं संतान से लाभ दे सकते हैं, क्योंकि धन के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपको संतान से लाभ हो सकता है। और शनि के साथ बैठे हैं, मित्र के साथ हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं और बहुत अच्छा योग भी बना रहे हैं, तो आपको पंचम भाव से संबंधित जैसे लॉटरी होती है, आपको शेयर बाजार होता है, आकस्मिक धन प्राप्ति होती है, ये आपको वहाँ से इस माह हो सकता है। दोस्तों पंचम भाव से शनि की दृष्टि धन भाव पे भी यही बताती है कि संतान से आपको फायदा हो सकता है। और छठे भाव से बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे वो इस बात को शो करती है कि अगर आप जॉब में हैं, नौकरी करते हैं, सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, तब तो आपको वहां से भरपूर धन लाभ होगा। दोस्तों बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में बैठा है केतु। वैसे तो राहु केतु के नाम से इतना डरा दिया गया है कि लोग नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों जिंदगी बना भी सकते हैं, आपको आसमान में बैठा भी सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि इनकी दशा अंतरदशा में या इनके प्रभाव में करना क्या है। इनके अपने डोमेन होते हैं दोस्तों, आप अगर इनके डोमेन में अगर आ जाते हैं तो आपको कहीं तकलीफ नहीं होगी। और होता यह कि हम हमेशा इनके उल्टे चलते हैं, तकलीफ सिर्फ तब होती है। तीसरे भाव में केतु, तीसरा भाव है आपका साहस का, पराक्रम का, सेल्फ एफर्ट का, कमीशन का, दलाली का, ऑनलाइन बिजनेस का। ये सारे अगर डोमेन में आपका मन हटने का हो रहा है, विरक्ति का हो रहा है, आपका मन डिटैच हो रहा है, आपका मन ऐसे कर रहा है कि यहाँ से छोड़ दिया जाए, आप साहस आपका डामाडोल हो रहा है, सेल्फ एफर्ट लेने से आप डर रहे हैं, आपको वहाँ परेशानी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि केतु आपको प्रभावित कर रहे हैं। और ये पिछले 1.5 साल से आपके साथ हो रहा होगा, क्योंकि केतु 1.5 वर्ष से तीसरे भाव में है और वो अब अगले माह राशि चेंज करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ भी है दोस्तों, तो केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि केतु के डोमेन में चले जाना। राहु भोगी है और केतु योगी है, यानी आपको योगी जैसा बर्ताव करना है। आप किसी चीज की चिंता ही मत करिए। केतु है विरक्ति, डिटैचमेंट, आप सब काम को बिल्कुल निष्फिकर होके करिए। अब कुछ परिणाम के बारे में सोचे ही मत, क्योंकि केतु धड़ है, उसके पास खोपड़ी है ही नहीं। और अगर सोचेंगे तो आप राहु के डोमेन में चले जाएंगे, केतु तकलीफ देने लगेगा। केतु बिना सोचे समझे करने वाला काम है, आप बस करिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए। एक दूसरा तरीका है धार्मिक रूप से कि केतु गणेश जी से सदते हैं, गणेश जी की पूजा करिए, केतु आपके ठीक होने लगेंगे। और केतु के लिए और बेस्ट उपाय है दोस्तों कि मेडिटेशन। राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं कि जो मेडिटेशन से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दोस्तों, आप करके देखिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तीसरे भाव भाई बहन का भी होता है, तो हो सकता है आप छोटे भाई बहन से भी आपकी विरक्ति हो रही हो, मन डिटैच हो रहा हो। हालांकि ये सारी चीज़ें सिर्फ 1 माह के लिए है, अगले माह राशि चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्टिल अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, आप केतु का उपाय करेंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं, फिर वही छठा भाव लड़ाई झगड़े कर्ज का है। तो हो सकता है कि ये कर्ज आप मकान बनाने के लिए लें, और आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो ये कर्ज आप मकान बनाने के लिए लें, मकान के लिए लें, या किसी वजह से मकान को लेके आपको किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं।
ऐसा कुछ अगर होता है दोस्तों, तो गुरु को ठीक करने के लिए सिर्फ मंदिर में माथा टेकना, मन के भावनाएं धार्मिक रखना, किसी गुरु का आशीर्वाद लेना, इतना ही गुरु को ठीक कर देता है दोस्तों बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव इस माह बहुत विशेष फल वाला है दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव में इस महीने शनि स्वराशि के बैठे हैं, मंगल उच्च के होके बैठे हैं और शुक्र भी मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठे हैं। विशेष यह है दोस्तों कि इस समय आपकी संतान का भी बहुत ज़्यादा साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ होगा। हो सकता है क्रोध भी उनका बढ़ा हुआ हो, लड़ाई झगड़े के मूड में हो। पंचम भाव मनोरंजन का है, आपके हीलिंग का भाव भी है, तो मंगल वहाँ रह के आपको ज़्यादा साहस, ज़्यादा पराक्रम करने की प्रेरणा दे रहे होंगे। दोस्तों एक विशेष योग इस समय पंचम भाव में बन रहा है, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। पंचम भाव प्रेम और रोमांस का भी होता है। प्रेम और रोमांस इस महीने परम पराकाष्ठा पे होगी दोस्तों। रीजन यह है कि शुक्र प्रेम के कारक हैं, पंचम भाव प्रेम और रोमांस का होता है। मंगल जहां भी होते हैं वो उस चीज में साहस भर देते हैं, साहस देते हैं। शुक्र और मंगल की युति हमेशा प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने में मदद करती है या प्रेम प्रसंग को फिजिकली एक्टिवेट करती है। शुक्र तक तो भावनाएं आपकी मानसिक हो सकती है कि यार मैं इसको प्रेम करता हूं, ये बात आपके मन के मन में हो सकती है, लेकिन जब शुक्र और मंगल मिल जाते हैं दोस्तों, तो वहां बात मानसिक के दायरे से बाहर निकल जाती है और आप साहस करके उसको व्यवहारिक रूप से उसको परिणित कर देते हैं। और आप इस महीने आप अपना प्रेम निवेदन कर सकेंगे, जिससे जो बात करना है वो कर सकेंगे, और जिन लोगों का प्रेम प्रसंग ऑलरेडी चल रहा है वो और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों यहां तक तो बात ठीक है कि शुक्र और मंगल ने मिलकर आपको, आपके प्रेम को उन्होंने परवान चढ़ा दिया और आपका प्रेम प्रैक्टिकली धरातल पे आ गया। लेकिन इसमें राहु की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, और राहु देता है अनैतिकता, गड़बड़, स्कैंडल। तो जब शुक्र और मंगल तक तो बात सिर्फ आदमी की रहती है कि आदमी प्रेम पूर्ण है और उसे व्यवहारिक रूप में ला पा रहा है, वो प्रेम को अपने प्रदर्शित कर पा रहा है। लेकिन जब राहु मिल जाता है दोस्तों, तो ये सारा कारोबार हो जाता है अनैतिक। फिर वो होता है जिसे सारा समाज नकारता है, यानी फिर अदर कास्ट मैरिज या अदर कास्ट में अफेयर होना, इसमें फिर अब नैतिकता नहीं रह जाती। राहु जहाँ जुड़ जाता है, फिर एक तो वो जिद देता है, पागलपन देता है, जिस चीज़ के पीछे भिड़ गया उसे पाने की एकदम प्रबल लालसा देता है। तो इसमें फिर यही होता है, जो आजकल बच्चे जो घर से भाग जाते हैं या अदर कास्ट में, किसी भी कास्ट की परवाह नहीं करते, अदर कास्ट में वो रिलेशनशिप बनाते हैं, और अनैतिक रिलेशनशिप भी जो बनता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे आप कहते हैं, शादी के बाद जिन लोगों के विवाहेतर संबंध जो बनते हैं, वो दोस्तों इन्हीं योगों और संजोगों में बनते हैं। शुक्र मंगल और राहु के प्रभाव में ही ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो हालांकि इसके लिए कुंडली में भी योग संजोग होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में ऐसे योग संजोग होना चाहिए, दशा अंतरदशा का क्रम वैसा होना चाहिए। अगर वहाँ भी वो सारी चीज़ें हैं तभी ये इसमें और फुलफिल कर पाएगा, ये इसको परिणाम तक पहुँचा पाएगा। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे कुछ योग हैं, संजोग हैं, दशाएँ हैं, उस तरह की चीज़ें हैं, तब ये चीज़ इस समय में परिणाम पे पहुँच जाएगी, अपने रिजल्ट पूरे दे देगी। और अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग नहीं है और आपके अगर इस तरीके का कोई महादशा का क्रम अगर नहीं है, तो फिर ये सिर्फ बहुत छोटे रूप में एक माह भर के लिए कुछ छोटी मोटी बात होके ये निकल जाएगी दोस्तों। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मंगल के लिए आप हनुमान जी की साधना जरूर करें, बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं और राहु स्कैंडल के कारक हैं। तो पंचम भाव में ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप मंगल के लिए हनुमान जी की साधना करें और राहु के लिए मेडिटेशन करें। चाय कॉफ़ी पिलाएं दूसरों को, सबको, क्योंकि राहु चाय कॉफ़ी के कारक भी होते हैं, तो एक राहु का दान हो जाता है। और राहु के लिए बेस्ट दान है सूखा नारियल अमावस्या के दिन बहते हुए जल में बहाना। तो इस माह 2 अमावस्या दोस्तों, 2 मार्च को और 31 मार्च को, तो इस दिन सूखा नारियल आप बहते जल में बहा दीजिए। ये सारे राहु के उपाय हो जाएंगे। और मेडिटेशन से बढ़िया
कोई उपाय नहीं दोस्तों। एक मेडिटेशन सारे ग्रहों को सेट करता है। एक्चुअली वो आपके सातों चक्रों को बैलेंस करता है। जब 7 चक्र बैलेंस होते हैं तो सारे ग्रह भी अपने आप बैलेंस हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु का। वहाँ 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध और गुरु। बुध की बात हम लग्नेश होने के माध्यम से हम पहले ही कर चुके हैं। बच गए गुरु। गुरु आपके सप्तमेश भी हैं, और सप्तमेश के छठे भाव में बैठने से ये होता है दोस्तों कि सप्तम भाव पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, और छठा भाव होता है हमारे लड़ाई झगड़े का। तो आपको हो सकता है कि पत्नी से या पार्टनर से आपको इस महीने थोड़ा लड़ाई झगड़े की परिस्थितियां बने। और इस 1 महीने से ही नहीं, बृहस्पति वहाँ पिछले लगभग 11 महीने से हैं, तो ये परिस्थितियाँ आपकी लगातार बनी हुई होगी। पत्नी से बन नहीं रही होगी, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, अगर कुंडली में भी ऐसे योग होंगे तो। अदरवाइज ये बात मामूली ढंग से भी हो सकती है। गोचर जो हमारा होता है ये आपको अंतिम परिणाम पे पहुंचाता है, लेकिन अगर कुंडली में योग और परिस्थितियां हैं, महादशा का क्रम वैसा है, तो फिर आपको उस परिणाम में पहुंचा देता है। और नहीं तो ये वैसी परिस्थिति बनाता है, हालात बनाता है, छोटी मोटी चीज़ें होती है और होके वो ख़त्म हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, थोड़ा सा धार्मिक हो जाना, कुछ प्रवचन वगैरह सुन लेना, धर्म गुरु से आशीर्वाद लेना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना और केसर का तिलक करना, ये सबसे बड़े उपाय है दोस्तों। इससे बृहस्पति ठीक हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का सप्तमेश आपके छठे में बैठा है, वो मैंने पहले ही बता दिया, बृहस्पति, उसका फल हम कर चुके हैं। अब वहाँ पे सप्तम भाव पे आपके शनि की दृष्टि है। शनि अपनी स्वराशि से पंचम भाव से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का है, सप्तम भाव पत्नी का है, तो ये आपके पत्नी के प्रति प्रेम पूर्ण भी बनाते हैं। यानी शनि की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं पत्नी के लिए आपको प्रेम पूर्ण बना के रखती है। दोस्तों 8वें भाव पे मंगल की दृष्टि पंचम भाव से संतान को लेकर आपको थोड़ा सा तकलीफ में रख सकती है, संतान को लेकर आपको चिंता परेशानी हो सकती है। 8वां भाव पीड़ा का है, प्रॉब्लम का है, रुकावट बाधा का है। और दूसरा पंचम भाव फिर मैंने कहा प्रेम और रोमांस का भी है। अगर आप उस स्टेज में हैं, अगर आप प्रेम रोमांस आपका कुछ इस तरह का विषय अगर आपका चल रहा है, तो उससे आपको तकलीफ पीड़ा भी आपको हो सकती है। मंगल के लिए उपाय मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, या भगवान स्वयं मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः का 1 माला, मंगल ठीक हो जाएंगे दोस्तों बात करते हैं दसम भाव की। दशमेश बुध छठे भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो या तो वर्क प्लेस पे आपके काम धाम की जगह में लड़ाई झगड़ा भी दे सकते हैं, और आपके कर्ज, बिजनेस धंधे के लिए भी आपका कर्ज हो सकता है। दिक्कत कहीं नहीं है, कर्ज आप पॉजिटिवली काम धाम के लिए ले सकते हैं। और वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े से बचें, मंगल को कंट्रोल में रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, मेडिटेशन करें, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें, बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। एकादश भाव पे 3 ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों। एकादश भाव होता है लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का, तो वहाँ पे है शुक्र, मंगल और शनि की दृष्टि पंचम भाव से। तो इन तीनों ग्रहों के माध्यम से आपको इस महीने अच्छा लाभ प्राप्ति और गेंस हो सकता है, ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति गेंस हो सकता है। यानी आपने कहीं एफडी करवाई हुई है, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आप फाइनेंस का काम अगर करते हैं, तो फिर आपको उससे अच्छे लाभ और प्राप्तियां आपको हो सकती है। शनि जो है पंचम और छठे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पंचम भाव संतान का है, तो संतान के माध्यम से आपको लाभ और गेंस हो सकते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। छठा भाव दोस्तों होता है जॉब का, सेवा का, सेवा व्यवसाय का। तो अगर आप नौकरी में हैं तो आपको किसी प्रकार का लाभ प्राप्ति और गेंस हो सकते हैं। दोस्तों 12वें भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव से 1 ग्रह और छठे भाव से 3 ग्रहों की।
तो ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं अपनी अपनी दिशा में आपको खर्च करवाने के लिए प्रेरित करते हैं या आपका खर्च को बढ़ाने की स्थितियां पैदा करते हैं। दोस्तों, पंचम भाव से मंगल हैं और छठे भाव से सूर्य, बुध और गुरु हैं। इन सारे ग्रहों की हम उपायों की बात हम कर चुके हैं। दोस्तों, अगर चारों ग्रह के आप उपाय करते हैं तो आपके खर्च में बढ़ोतरी नहीं होगी, खर्च में आपकी कमी आएगी और शुभता बढ़ेगी। दोस्तों, ये था इस महीने का राशिफल। एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।